नमस्कार। दिव्य शिशु गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज हम आपके शिशु के लिए एक बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायी और सच्ची कहानी लेकर आए हैं, जो आपके बच्चे को प्रसिद्धि और मान सम्मान के अहंकार से बचाकर अपने मूल स्रोत को पहचानने के लिए प्रेरित करेगी। आज की कहानी का शीर्षक है सामर्थ्य का स्रोत कौन। पौष की कड़कड़ाती ठंड का समय था। सूर्यास्त के समय एक ऋषि शांत मुद्रा में बैठे थे। पास में ठंड कम करने के लिए कोयलों से भरा अलाव धधक रहा था। गुरु आश्रम त्यागने का निश्चय कर उनका एक शिष्य, जिसके ज्ञान की गरिमा जनमानस में फैल रही थी और इसका उसे अभिमान हो गया था, गुरु के पास आया। ऋषि उसकी मनस्थिति को पढ़ रहे थे, परंतु फिर भी मौन थे। शिष्य ने गुरु से घर जाने की आज्ञा मांगी। ऋषि मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने दहकते अलाव से एक दहकते कोयले के टुकड़े को अलाव से बाहर जमीन पर निकाल दिया। कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर तो जलता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी दहक शांत हो गई। उसके ऊपर राख की परत चढ़ती गई। देखते देखते उसकी आभा धूमिल हो गई। शिष्य खड़े खड़े यह घटना देख रहा था। उसने गुरु के मौन संकेत को समझ लिया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत पड़कर क्षमा मांगने लगा। गुरुदेव, मैं अपनी प्रसिद्धि के अहंकार में आकर आपसे दूर जाने की भूल कर रहा था। भूल गया था कि मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आपकी कृपा से ही मिला है। गुरु के कृपा प्रसाद को मूर्खता से मैं अपने खुद की शक्ति समझ बैठा था। मुझे अब आपकी कृपा से ही यह समझ में आ गया है कि किसी हरे भरे पौधे का आधार उसका मूल ही है। यह अंगारा अलाव में धधक रहा था। अलाव से दूर होने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें और ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो। दोबारा मेरे मन में आपसे दूर होने का विचार तक ना आए। शिष्य ने देखा कि गुरुवर के मुखमंडल पर मुस्कान छाई हुई है। वह समझ गया कि उसे माफी मिल गई है। उसने फिर एक बार अपने सामर्थ्य स्रोत को साष्टांग प्रणाम किया और तीर्थ स्वरूप गुरुद्वार की परम पवित्र मिट्टी का तिलक ललाट पर करके वह पुनः परमानंद प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। शिष्य आश्रम के अंदर जाकर साधनारत हो गया। हे आर्य, शिष्य के जीवन में जो चमक, आभा, विशेषता दिखती है वह उसकी गुरु निष्ठा का ही फल होती है। ज्यों-ज्यों उसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण, सेवा और भक्ति का चंद्रमा जगमगाता है, त्यों-त्यों उसका नाम, यश समाज में चंद्रमा की किरणों की भांति फैलता ही जाता है। कभी कभी प्रसिद्धि के शिखर पर चढ़ते चढ़ते उसे लगता है कि यह प्रतिभा उसकी स्वयं की है और वह अपने निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए गुरु के सानिध्य को त्यागने को भी तैयार हो जाता है, परंतु गुरु अपनी करुणा से उसे संभाल लेते हैं। इसलिए जब तुम गुरु चरणों में रहोगे तब सजग रहना। अपने स्रोत से दूर जाने का विचार भी मन में नहीं आने देना। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे दिव्य शिशु गर्भ संस्कार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके बच्चे के हृदय में सद्गुणों की सुवास महकाने के लिए ऐसी ही सच्ची और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ जल्द ही दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र, संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, अहमदाबाद।